हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफी और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। देखिए, इससे पहले हमने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ये जो चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत यानी सोवियत संघ के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसका ये तीसरा वीडियो है। तो जिसने भी ये और ये यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो क्या करे, सबसे पहले इन दोनों वीडियो को देखे, देन उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करे। तो चलिए चैप्टर पर हम आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोवियत संघ के विखंडन के अफगानिस्तान पर क्या प्रभाव पड़े। तो चलिए, तो पहला जो अब आप देखेंगे कि जो अफगान गृह युद्ध था यानी जो सिविल वॉर थी वो कब से लेकर कब तक चली थी, 1989 से लेकर 1996 तक। देन उसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, और अफगानिस्तान में नजीबुल्ला की सरकार जो थी वो गिर गई। और जो अफगानिस्तान का जो उत्तर वाला पार्ट था वहां पर अहमद मसूद का शासन चला, जो तालिबान के हाथों में था ये इलाका। दक्षिण में दक्षिण में आप देखेंगे अफगानिस्तानी सरकार थी। यदि आप इस मैप को देखें ध्यान से तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, देखिए पहले हम डिवाइड कर लेते हैं मैप को। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट एंड देन साउथ। तो आपको दिख रहा होगा जो मैक्सिमम जो पार्ट है रेड वाला जो पार्ट है वो किसके कब्जे में है? वो कब्जे में है यहाँ की जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, उसके कब्जे में। और जो येलो वाला पार्ट है वो था तालिबान के कब्जे में। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ का ज्यादातर जो पार्ट है वो किसके कब्जे में, तालिबान के। और साउथ का जो है वो है किसके कब्जे में, जो वहां की अफगानिस्तानी सरकार थी उसके कब्जे में। तो आपने देखा, तो यहाँ पे लगभग 5 साल गृह युद्ध चला और इसके बाद जो शासन था वो तालिबानों के हाथ में चला गया। और तालिबान शासन जो था वो 1996 से लेके 2001 तक रहा। फिर वहां पर पॉलिटिकल पार्टी आई और फिर उसके बाद हम देखते हैं 2021 में भी क्या होता है, तालिबान फिर से सत्ता में क्या क्या करता है, कब्जा लेता है। और अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। तालिबान के नेता की अगर हम बात करें तो उनका नाम है मुल्ला उमर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मुल्ला उमर जो तालिबानी सरकार है ना उसके लीडर। चलिए, इन्होंने 5 साल शासन किया। कितने साल? 5 साल शासन किया। शरिया लॉ क्या करा, इम्प्लीमेंट किया। तालिबान को मान्यता जो दी गई वो पाकिस्तान के द्वारा दी गई थी। अब देखिए यहाँ पे शरिया लॉ बताया गया है, शरिया कानून। तो शरिया कानून आपको पता होगा जो इस्लाम है, ठीक है, इस्लाम में जो उनका जो पर्सनल लॉ है उसको हम शरिया लॉ कहते हैं, जो इस्लाम को क्या करता है, इस्लाम का काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको भी कह सकते हैं, यानी मुस्लिमों को निर्देशित करने वाला कानून, जिसको हम क्या कहते हैं, शरिया कहते हैं। ये इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो पॉज कर कर ये इंग्लिश के नोट डाउनलोड या नोट कर सकते हैं। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ये अफगानिस्तान के लीडर्स और उनके कुछ मेंबर हैं जो आज के टाइम पर रूल कर रहे हैं अफगानिस्तान में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही बार पेपर में भी आता है। और अगर हम इंडियन इंडियन तो नहीं कहेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में और साथ ही साथ अमेरिका की हिस्ट्री में देखें तो ये बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती है, 9/11 अटैक। आपने पहले भी इसके बारे में कहीं ना कहीं सुन रखा होगा अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं। तो 9/11 क्या है, देखिए ये आपको सामने पिक्चर दिख रही होंगी। ये जो पिक्चर है ये अमेरिका की 2 बिल्डिंग्स है, ठीक है, जिनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता था। 2001 में
क्या हुआ था, यहाँ पर आतंकवादी हमला किया गया था और 2 प्लेन क्रैश कराए गए थे, जिससे अमेरिका में लगभग 3,000 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, तो इसी पूरे घटना को हम अभी समझेंगे। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो ये जो घटना थी, इसका आपको डेट याद रखना पड़ेगा, 11 सितंबर 2001। अब देखिए यहाँ पे 9/11 है। जनरली इंडिया में क्या होता है, हम पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, और देन उसके बाद ईयर लिखते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, पहले मंथ लिखा जाता है, देन डेट, और उसके बाद ईयर, या फिर मंथ फिर ईयर फिर डेट, यानी उल्टा चलता है। तो ये जो 9/11 है, 9 मीन सितंबर और 11 मतलब डे जो है। क्लियर, 11 सितंबर, और ईयर आपको याद ही है 2001। तो चलिए अब इस पूरे इवेंट को हम समझते हैं। तो 9/11 की जो घटना थी, आपको पता है ये कब हुई थी, 11 सितंबर 2001 को, और किसके द्वारा करवाई गई थी। अल कायदा एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, उसके द्वारा ये कराई गई थी। सुबह 4 बजे, मतलब 4 विमानों को हाईजैक कर लिया गया था अमेरिका के, और इन सभी का मकसद क्या था, अमेरिका के जो ऐतिहासिक स्थल है उन पर क्रैश कराना। सबसे पहले क्रैश अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 का हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क शहर में 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराई थी। और अलकायदा का जो लीडर है, आपको पता ही होगा, नाम आपने सुना होगा, ओसामा बिन लादेन, जिसको बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के मारा था। तो तालिबानियों ने इस संगठन को क्या करा था, सपोर्ट किया था। आपको पता ही है तालिबानी कौन, जो अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको तालिबान कहा जाता है। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये है ओसामा बिन लादेन। ठीक है, तो आपको फोटो भी याद रहनी चाहिए, शक्ल भी। हमारा मेन मकसद सिर्फ पेपर के लिए ही पढ़ना नहीं रहता है, बल्कि आपको चीजें समझ में भी आनी चाहिए। अब जरा पूरी घटनाक्रम को और डिटेल में समझते हैं। तो ये जो कब और कैसे हुई, तो आपको पता ही है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर एक के बाद एक कई आत्मघाती हमले हुए। 19 अलकायदा आतंकवादियों ने 4 विमानों को क्या किया, हाईजैक किया था। और आपको पता ही है, सुबह 8:46 पे अमेरिकी एयरलाइंस के 11 मतलब फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर और दूसरी 9:03 पर साउथ टावर से टकराई थी। आतंकवादियों ने तीसरे विमान को अर्गिल्टन वर्जीनिया में पेंटागन में टकराया, जबकि चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में जाकर खेतों में गिरा था। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। आप ये चीजें अगर अपने आंसर में लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जरा देखें कि कितने लोग मरे और अमेरिका को कितनी हानि हुई थी। तो आपको पता ही होगा कि मैंने बताया था, ओवरऑल लगभग 3,000 लोग क्या हुए थे, मरे थे। यानी एग्जैक्ट डेटा जो है वो है 2996 मौतें, जिनमें 19 आतंकवादी भी क्या है, शामिल है, और इनमें 343 फायर विभाग और 60 पुलिस अधिकारी भी है। सभी जो 246 लोग जो 4 विमानों में और 2606 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और 125 पेंटागन में मारे गए थे। मरने वाले लोगों में 70 देशों के नागरिक थे। NIST के मुताबिक हमले के समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स में करीब 17,400 नागरिक थे, जिनमें से ज्यादातर सुरक्षित निकल गए थे। तो गाइज ये थी पूरी ओवरऑल 9/11 की घटना का एक विवरण। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध यानी फर्स्ट गल्फ वॉर एंड सेकंड गल्फ वॉर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप जो वीडियो है गाइज, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई डाउट हो तो उनको कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको सॉल्व किया जाए। थैंक यू गाइज।